हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर के 5 तक डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले हमें आईपीसी का इंट्रोडक्शन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आईपीसी के इंट्रोडक्शन में प्रीएम्बल क्या कहता है? वेयर इट इज़ एन एक्सपेंडेंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, यानी कि आईपीसी के सेक्शन जो है इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हर एक कंट्री का अपना अपना लॉज होते हैं। सिमिलरली इंडिया में पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड लागू होते हैं जो कि इंडिया के रीजन तक ही एक्सटेंड होते हैं, यानी कि जो कुछ भी लॉ वगैरह पेनल कोड में होगा वो इंडिया तक ही लागू होगा। जो कुछ भी लॉ वगैरह है इंडिया में ही होगा। अदर कंट्रीज़ के अपने अलग अलग लॉ होते हैं। सिमिलरली इंडिया का भी अपना एक अलग लॉ होता है। तो यही एक रीज़न है कि हमारा इस प्रेमर में क्या रहा है कि पेनल कोड को प्रोवाइड करना, इंडिया के लिए एक पेनल कोड प्रोवाइड करना। उसके बाद जाकर के डेट एंड ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इंडियन पेनल कोड 1860 जो है ये इम्पैक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को और फोर्स में आया था 1 जनवरी 1862 को, जिसमें 23 चैप्टर 511 सेक्शन है जिसे ऑथर्ड किया था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने। उसके बाद अब पढ़ेंगे इसके सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर 1 जो है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कंटेंट करता है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5। तो सेक्शन 1 जो है चैप्टर 1 में टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी कि जो कुछ भी लॉ है पेनल कोड, जो कुछ भी जो कोड है इस इंडियन पेनल कोड में वो इंडिया तक का एक्सटेंड होता है और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर तक का भी। यानी कि जब आर्टिकल 370 था पहले जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये जो इंडियन पेनल कोड है जम्मू एंड कश्मीर तक एक्सटेंड नहीं था। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 इन द ईयर ऑफ 2019, तो ये जो इंडियन पेनल कोड है वह इंडिया के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के रीजन तक का भी एक्सटेंड हो गया है। यानी कि अब ये पेनल कोड जो है इसमें जो लॉस है ये जम्मू एंड कश्मीर को भी लेकर के ये लॉस चलेगा। इंडिया जम्मू एंड कश्मीर दोनों में एक्सटेंड होता है। आफ्टर दैट सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। सिंपल सा बात है, जो कोई भी इंडिया में रह करके कोई भी ऑफेंस करेगा जो आईपीसी के अंतर्गत आएगा उस इंसान को पनिशमेंट मिलेगा। आफ्टर दैट सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी टायर्ड विद इन इंडिया। यानी कि पनिशमेंट ऐसा ऑफेंस कोई करता है जो कि इंडिया के बाहर यानी अदर फॉरेन कंट्रीज में कर रहा हो। मान लो कि अगर कोई इंडियन है और अदर फॉरेन कंट्रीज में लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अदर कोई कंट्रीज में, और वहाँ पे वो रह करके कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो स्पेसिफिक पर्सन इंडिया में रह करके वो ऑफेंस कर रहा है। तो अगर मान लो वो पर्सन बाहर भी रह करके कोई ऑफेंस करे तो तब भी वो जो है पनिश किया जाएगा। जब कभी भी वो अगर इंडिया वापस आता है तो उसे उस काम के लिए जिस ऑफेंस को उसने किया उसके लिए से पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस मीन्स की द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ओनली टू ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया एंड एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एज इट मे बी। यानी कि ये जो प्रोविजन है सिर्फ इंडियन सिटीजन के ऊपर लागू होते हैं जो इंडिया में रह करके या इंडिया के बाहर कहीं रह करके कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, या फिर कोई ऐसे शिप या एयरक्राफ्ट में जो इंडिया के बाहर हो, वो रजिस्टर्ड हो इंडिया के नाम से। ऐसे इस सब में अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं देन ऑल्सो वो जो पर्सन है पनिशेबल होगा। और अगर कोई मान लो कि कोई कंप्यूटर सिस्टम से भी अगर इंडिया में रहकर या इंडिया से बाहर रह करके जो रजिस्टर्ड है इंडिया के नाम पे इसमें अगर ऑफेंस करता है तो भी उस स्पेसिफिक केस में वो पर्सन को पनिशमेंट मिलेगा। आफ्टर दैट सेक्शन 5 जो है सर्टेन लॉज नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि आईपीसी के सेक्शन इनके ऊपर नहीं आते हैं। जैसे कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। मतलब कि कोई भी ऐसे जो अगर शोल्डर है, ऑफिसर्स, सेलर्स है, एयरमैन है, ये सर्विस जो गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, तो ऐसे ये लोग जो है इनके ऊपर एक्सेप्शन होता है, इनके ऊपर जो है इनका अपना खुद का कानून होता है, तो इनके ऊपर जो आईपीसी के सेक्शन लागू नहीं होते हैं। और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ का एक अलग लॉ होता है, तो इस सब में जो है आईपीसी के सेक्शन जो इनके ऊपर जो है लागू नहीं होंगे। तो यही जो है सेक्शन 5 में था।